हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइफ पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द पेमेंट ऑफ डिवीजन, जिसका अर्थ है बंटवारे का भुगतान। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट जो है सो एक प्रकार का नाउन वर्ड है और डिवीजन जो है एक प्रकार का ये भी नाउन वर्ड है। तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि भुगतान, पेमेंट मतलब भुगतान होता है और डिवीजन मतलब बंटवारा होता है और डिवाइड मतलब भागा होता है। तो बंटवारे का भुगतान, तो इस स्टोरी में हम लोग सीखने वाले हैं कि बंटवारे के भुगतान के बारे में। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और इस स्टोरी में हम लोग ग्रामर को डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक कि इस क्लास के माध्यम से हम लोग नए नए वर्ड भी सीख सकते हैं। तो वंस अ जेकल कपल यूज टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यूज टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि खाया करता था, जाया करता था, गाया करता था, डांस किया करता था, तो वहाँ पे हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूज टू प्ले, वह खेला करता था, तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू प्ले, वह खेला करता था। तो इस प्रकार से अनयूज टू के बाद जो आता है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जैसे बोलेंगे ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। सी यूज टू डांस, वह डांस किया करता था, डांस किया करती थी। इस प्रकार से हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। तो एक बार जंगल का जेकल का जो कपल था, यानी कि जो जेकल था उसका कपल, यानी कि कपल मतलब होता है वाइफ और हस्बैंड। तो दोनों होता है, वाइफ और हस्बैंड जो होता है जेकल का, सो रह करता था जंगल में। तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि एक बार जेकल कपल जंगल में रहा करता था। वन डे, एक दिन, द सी जेकल मतलब मादा जेकल, टोल्ड द जेकल, वो जेकल को बताई थी। तो हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद कुछ भी है, ऑब्जेक्ट वगैरह यानी अदर वर्ड है, उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या तो पास्ट अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मादा जेकल जो था उसने जेकल से कही थी आई फील लाइक ईटिंग फिश, बोलता है कि मुझे दिल करना। तो यहाँ पे देखते हैं कि दिल करना और मन चाहना, दिल करना तो मन करना, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फील लाइक वर्ड का यूज करते हैं। कौन सा वर्ड, फील लाइक का वर्ड यूज करते हैं। फील लाइक के बाद जो होता है सो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है और पहले जो से सब्जेक्ट आता है। तो वही बोलता है कि मुझे दिल कर रहा है, मुझे मन कर रहा है मछली खाने का, ईटिंग फिश। और यदि ईटिंग वहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ जो फील लाइक है, फील लाइक के बाद हम लोग लिख सकते हैं टू के बाद हम लोग ईट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे मछली खाने का मन है, गो एंड गेट मी सम फिश, वो बोलती है कि जाओ और मेरे लिए कुछ मछली लाओ। द जेकल रिप्लाइड, जेकल ने उसे जवाब दिया, आंसर दिया यानी रिप्लाई मतलब जवाब देना, एट वंस तुरंत, माई डियर मेरे प्रिय, एंड वेंट ऑफ टू कैच फिश, और वेंट ऑफ मतलब होता है कहीं से निकल जाना, कहीं किसी के तलाश में निकल जाना, वेंट ऑफ बोलते हैं। तो वेंट ऑफ टू कैच फिश, वो मछली पकड़ने के लिए निकल गया। ही सेट एट द रिवर साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब होता है काफ़ी समय, तो सीट मतलब होता है बैठना। तो ही सेट यानी कि वह बैठा था नदी के किनारे बैठा था काफ़ी समय तक। बट ही वॉज नॉट एबल टू कैच एनी फिश, लेकिन वह योग नहीं हुआ। जिसे बोलते हैं ना आई एम एबल टू टीच, मैं पढ़ने लायक हो जाऊंगा, तो बोलते हैं आई एम एबल मतलब होता है ओग होना, एबल मतलब होता है ओग होना, किसके लायक, जैसे कि बोलता है आई एम एबल टू टीच, मैं पढ़ने लायक हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार से यदि हम नॉट का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे है कि वह नदी के किनारे काफ़ी समय तक बैठा, लेकिन वह पकड़ने का ओग नहीं हुआ, वह जो से मछली नहीं पकड़ पाया। अब अगला स्लाइड देखते हैं। जस्ट देन ही
सॉ टू सी ओटर्स। अब हम लोग देखते हैं जस्ट मतलब बस फिर जस्ट तुरंत उसने फिर जो से ही सॉ उसने देखा टू सी ओटर्स। टू मतलब दो, सी मतलब समुद्री और ओटर्स मतलब होता है ओथ बलाव। तो उसने दो ओथ बलाव को समुद्री ओथ बलाव को देखा डिवाइंग इन द वाटर टूगेदर। तो डिवाइंग यहाँ पे डाइव मतलब क्या होता है, तो डाइव मतलब होता है डुबकी लगाना। तो डिवाइंग मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं डाइव, तो डाइव मतलब होता है डुबकी लगाना। तो डिवाइडिंग मतलब ये हो गया, डिवाइंग मतलब डुबकी लगा रहे थे। तो उसने देखा कि दो ओटर जो है, दो समुद्री ओटर जो थे पानी में एक साथ डुबकी लगा रहे थे। ही स्टार्टेड वाचिंग देम। स्टार्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट के बाद यदि हम लोग यूज करते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या होता है इसके मतलब वह जैसे बोलते हैं ही स्टार्टेड स्माइलिंग, तो वह हंसने लगा, वह देखने लगा। तो इस प्रकार से यदि वर्ब फोर का प्रयोग नहीं करेंगे तो टू के बाद लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वह क्या हुआ कि वह जो जेकल जो वहाँ बैठा था वह उन लोगों को देखने लगा। सुन मतलब शीघ्र ही दे केम आउट ऑफ द वाटर होल्डिंग अ फिश बिटवीन देम। शीघ्र ही वे लोग पानी से बाहर आता है, यानी कि फिर शीघ्र ही वो पानी से बाहर आया होल्डिंग या फिश मछली को पकड़े हुए बिटवीन डैम उन लोगों के बीच, यानी कि अपने उन लोगों जैसे अपने के बीच में से मछली को पकड़ते हुए बाहर आया। एज सुन एज जैसे ही दे वर आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही दे वेयर आउट ऑफ द वाटर जैसे कि वहाँ पानी से बाहर हुआ। दे प्लेस द फिश ऑन द ग्राउंड। प्लेस मतलब होता है रखना, प्लेस मतलब क्या होता है, रखना होता है। तो वे लोग जैसे मछली को रख दिया जमीन पर एंड स्टार्टेड फाइटिंग ओवर इट, और झगड़ा करने लगा इस पर। मछली को बाहर रखने पर, जमीन पर रखने के बाद वो लोग आपस में झगड़ा करने लगा। दिस फिश इज माइन, वो बोलता है कि यह मछली जो से मेरी है। ग्रोवलड ओ वन ओटर, जो पहला ओटर जो है उसने बोलती है, वो गुरगुरा के बोलती है, मतलब ये फिश जो इसे मछली है। आई सॉ इट फास्ट, मैंने इसे पहले देखा था। वो जैसे ग्राउल्ड किया द अदर पर, दूसरे पर जो से गुनगुनाया, बोला कि मैंने इसे पहले देखा था। द क्वेरल्ड फॉर समटाइम्स इन दिस फैशन, अब इसी तरह इसी प्रकार से कुछ समय तक झगड़ा हुआ। देन ऑन ऑफ देम सेड, तो उनमें से एक कहा आई जस्ट गोट ए ब्रिलियंट आइडिया, मेरे पास एक आइडिया आया, मेरे पास एक अच्छी आइडिया आया। तो इस प्रकार से देखते हैं ये दोनों जो से किस प्रकार से है और किस प्रकार से झगड़ा कर रहा है। तो बोला कि मेरे पास एक अच्छी आइडिया आया। अब देखते हैं व्हाट द अदर सेड कुरियसली। कुरियसली मतलब होता है उत्सुकता से। तो बोला क्या, दूसरे जो ओटर है, दूसरे ओटर सा उसने कहा क्या, लेट्स डिवाइड द फिश बिटवीन अस, बोलता है कि हम लोग को वापस में मछली बांट लेने दो। सेड द फर्स्ट वन, यानी कि पहले वाले ने कहा। दैट्स ए ग्रेट आइडिया इंडेड, तो बोलता है वास्तव में यह आइडिया जो इसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। यू कैन टेक द हेड एंड आई टेक द रेस्ट, बोलता है कि तुम जो इसका सिर ले सकते हो और रेस्ट जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। नो नो नो, बोलता है नो नो, नहीं नहीं। सेड द फर्स्ट वन, किसने कहा, पहले ओटर ने कहा। यू टेक द टेल, तुम पूछ ले लो, एंड आई टेक द रेस्ट, और जो इतना बचेगा वो मैं ले लूंगा। द जेकल वेन टू द ओटर्स, वो जेकल जो था, सियार जो था, जो गया था मछली पकड़ने के लिए, वो जेकल जो है वो ओटर के पास गया था और कहा एंड सेड मतलब कहा, फ्रेंड्स दोस्ती प्रिय, आई थिंक मुझे लगता है, आई माइट बी एबल टू सॉल्व और प्रॉब्लम, कि मैं जो इसे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हो सकता हूँ। उसने कहा हाउ सर जेकल, बोला मिस्टर जेक, सर लगाकर कहा श्रीमान जेकल कैसे। आस्क्ड द ओटर्स रेस्पेक्टफुली, जो ओटर्स जो था उसने पूछा
रेस्पेक्ट यानी कि आदरणीय से पूछा, उसको रेस्पेक्ट देकर कि सर कैसे सर। तब उसने बोलता है आई कैन परफॉर्म द डिवीजन, बोलता है कि मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ बंटवारे का, टू द सेटिस्फिकेशन ऑफ बोथ ऑफ यू, जो तुम दोनों जो तुम लोग में से दोनों को संतुष्टि मिलेगा। प्रोवाइड यू गिव मी द लेफ्ट ओवर फीस एज द पेमेंट, और बोलता है कि मुझे भी प्रदान करना, प्रोवाइड प्रदान कर तो बोलता है प्रोवाइड मतलब भुगतान का प्रदान करना, उसको भी प्रदान करना, यू गिव तुम लोग जो है सो मुझे भी प्रदान करना, लेफ्ट ओवर बचे हुए फिश बचे हुए मछली, एज द पेमेंट भुगतान की जैसा। दे एग्रीड वे लोग सहमत हो गए, टू द जैकल्स प्रोपोजल्स, तो जैकल का जो प्रस्ताव है वो उससे वो लोग सहमत हो गया। द जैकल बिट ऑफ द हेड ऑफ द फिश, जैकल ने उस मछली का हेड जो से सिर जो से काटा, एंड गेव इट टू द फर्स्ट ओटर, और पहले ओटर्स को दे दिया। दिस इज यह वह है, व्हाट यू वांट जो आप चाहते थे। ही आस्केड द सेकेंड ओटर, उसने सेकेंड ओटर से कहता है कहा द सेकेंड ओटर नोडेड, नोडेड मतलब होता है सर हिलाना, तो सेकेंड ओटर जो से सर हिलाया, हिज हेड ईगरली, हिज हेड मतलब होता है तो उसने नोटेड मतलब हिलाना, और हिज हेड अपना सर हिलाया, ईगरली मतलब होता है उत्सुकता से, थिंकिंग मतलब सोचकर, तो सोचकर उसने अपना सर हिलाया सेकेंड ओटर। दैट द रेस्ट ऑफ द फिश वाज गोइंग टू बी हिज, अब बोलता है जो कि बचा हुआ मछली है, वाज गोइंग टू बी वो होने जा रहा है उसका, वो सोच के हिलाया कि बचा हुआ मछली जो है सो सेकेंड ओटर का हो जाएगा। देन द जेकल बिट ऑफ द टेल, और जेकल जो है सो पूछ काट दिया। जेकल बिट ऑफ द टेल ऑफ द फिश, जेकल जो है उस मछली को टेल काट दिया, पूछ काट दिया, एंड गेव इट टू द सेकेंड ओटर, और सेकेंड ओटर को उसने पूछ दे दिया। तो बोलता है इजंट दिस व्हाट यू वांटेड, क्या यह नहीं है जो कि तुम चाहता था, बोलता है क्या यह नहीं है जो कि तुम चाहता था। ही आस्केड द फर्स्ट ओटर, उसने फर्स्ट ओटर को पूछा, द फर्स्ट ओटर नोडेड हिज, फर्स्ट ओटर ने अपना सिर हिलाया। वेल देन अच्छी तरह से, आई हैव परफॉर्म द डिवीजन, बोलता है कि अब अच्छी तरह से मतलब मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ बंटवारा, अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ बोथ यू, तुम लोग में से दोनों को जो इच्छा था उसके अकॉर्डिंग मैं बंटवारा कर चुका हूँ। नाउ द रेस्ट ऑफ द फिश इज माई पेमेंट, अब बोलता है अब जो मछली जो है फिश जो है उसका बचा हुआ ये मेरा भुगतान है। सो सेइंग द जेकल, ऐसा कहकर जेकल पिक्ड अप द रेस्ट ऑफ द फिश एंड वॉक आउट, जेकल जो से ऐसा कहकर बचा हुआ मछली उठाया और चले गया। बोथ द ओटर्स वॉकड बैक, दोनों ओटर जो से वापस चले गया। ग्लमली उदासी, ग्लमली मतलब होता है उदासी से वापस चला गया। बोइंग, बोइंग मतलब कसम खाते हुए, नेवर टू ट्रस्ट कभी भरोसा मत करना, द जेकल्स पर फिर से। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो है क्वेरलिंग बिटवीन टू इज एन एडवांटेज ऑफ द थर्ड, बोलता है कि दो आदमी के बीच का जब लड़ाई होता है तो तीसरे का फायदा होता है, ये इसका मोरल है, यानी कि इस स्टोरी का ये मोरल है।